आप लोगों को बोला था ये कराए थे। तो अल्फाबेट में शायद एक छोटा सा टॉपिक रह गया था। वो टॉपिक मैंने शायद आपको नहीं कराया था। वो टॉपिक अब पढ़ लेते हैं। ये शायद टॉपिक हमारा रह गया था अल्फाबेट वाले जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे। सॉरी 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 सॉरी, है ना। अल्फाबेट वाले जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो ये छोटा सा चैप्टर हमारा रह गया था। हालांकि इस चैप्टर से आजकल एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। इस चैप्टर से आजकल हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, बट पहले कभी बेटा एक क्वेश्चन डेफिनेटली आया करता था। और अगर हम जम्मू कश्मीर के एग्जाम की बात करें या कुछ और एग्जाम्स की बात करें तो वहां पर इस टॉपिक का नाम ट्रेंड्स नाम से जाना जाता है। ये टॉपिक किस नाम से जाना जाता है? ये टॉपिक ट्रेंड्स नाम से जाना जाता है। बारिश हो रही है बेटा, है ना। दिल्ली में भी कल रात से बारिश का मौसम बना हुआ है। बूंदाबांदी हो रही है हल्की, लेकिन तेज बारिश नहीं हो रही। मेरी घर पर बात हुई थी अलीगढ़, वहां बता रहे थे कि वहां तो 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। मथुरा में मेरे काफी सारे दोस्त रहते हैं, वो बता रहे थे कि यहाँ तो 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है 2 दिन से। हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा। चलो 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 चलो, ट्रेंड्स हो गया। हाँ हाँ हाँ, रोको 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 रोको, फिर अपडेट कराते हैं। एक सेकेंड एक सेकेंड। हम्म। रुकिए जनाब। हम्म। एक सेकेंड। हाँ जी। थंबनेल में क्या है? थंबनेल में कुछ और आ गया क्या? थंबनेल में क्या आ गया भाई? थंबनेल में क्या आ गया? चलो, क्लॉक चैप्टर शुरुआत करते हैं। ये चैप्टर नहीं पढ़ रहे, ठीक है। क्लॉक चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। क्लॉक यानी कि घड़ी। क्लॉक चैप्टर की शुरुआत करते हैं, है ना। घड़ी पढ़ते हैं, घड़ी 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 घड़ी। क्लॉक। क्लॉक का मतलब क्या होता है? क्लॉक का मतलब होता है, क्लॉक का मतलब होता है घड़ी। क्लॉक का मतलब क्या होता है? क्लॉक का मतलब होता है घड़ी। और आप लोग जानते हैं कि एक आध क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमें देखने को मिल ही जाता है। एक आध क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमें देखने को मिल ही जाता है अक्सर क्लॉक से। मिलता है कि नहीं मिलता? हाँ सर, मिल जाता है। कैलेंडर और क्लॉक ऐसे ये दो टॉपिक हैं। ये हैं तो बहुत बड़े चैप्टर, है ना। कैलेंडर क्लॉक है तो बहुत बड़े चैप्टर, लेकिन एक आध क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमें देखने को मिल ही जाता है। एक आध क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमें देखने को मिल ही जाता है, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन होता है। मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। और अगर ये क्लॉक चैप्टर हमने नहीं पढ़ा, है ना, तो जो एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आएगा ना, वो हमसे छूट जाएगा। जो एग्जाम में इजी सा क्वेश्चन आएगा वो हमसे रह जाएगा। समझ रहे हो? हाँ जी। और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर मैं आपको बताऊं क्लॉक चैप्टर में, अगर मैं आपको बताऊं क्लॉक चैप्टर में कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। जो पहला टाइप बनता है क्लॉक चैप्टर में, वो बनता है रिलेटेड टू इमेज। एक समय दिया होगा, बताना होगा कि उस समय की इमेज क्या बनेगी। एक क्वेश्चन बनता है रिलेटेड टू एंगल। कोई भी समय हुआ होगा, उस समय पे दोनों सूर्यों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। एक क्वेश्चन बनता है रिलेटेड टू टाइम। कोई भी एंगल किस समय बनता है। एक क्वेश्चन बनता है रिलेटेड टू स्पेशल एंगल, स्पेशल एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन बनते हैं क्लॉक एरर। क्लॉक एरर, जब घड़ी हमारी खराब हो जाती है। ये कंप्लीटली मैथ्स का पार्ट है। हालांकि पूरा का पूरा चैप्टर ये मैथ्स का चैप्टर है। ये जो क्लॉक चैप्टर है ये कंप्लीटली मैथ्स का पार्ट है। जैसे वेन डायग्राम में आपने पढ़ा था ना, वेन डायग्राम में परसेंटेज वाले क्वेश्चन, वैसे ही क्लॉक चैप्टर में भी मैथ्स का पार्ट है। जैसे एंगल वाला जो क्वेश्चन है वो भी मैथ्स का पार्ट है, टाइम वाला भी मैथ्स है, स्पेशल एंगल भी मैथ्स है, और एरर वाले क्वेश्चन भी। और लास्ट में फिर होते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन यानी कि मिक्स्ड क्वेश्चन। लास्ट में होंगे मिसलेनियस क्वेश्चन यानी कि मिक्स्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमेज की। सर, अगर मैं इमेज की बात करूं तो जो घड़ी हमारी होती है ना, जो घड़ी होती है ना, उस घड़ी को ना दो जगह हम देखते हैं। उस घड़ी को दो जगह हम देखते हैं। एक तो क्वेश्चन एक तो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है
एक तो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है कि जब घड़ी को हम दर्पण में देखेंगे तो हमें क्या समय दिखाई देगा। कहाँ देखेंगे बेटा, जब घड़ी को हम दर्पण में देखेंगे तो हमें क्या समय दिखाई देगा। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है रिलेटेड टू वाटर इमेज। एक सेकंड इसको ऊपर करते हैं। है ना। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है रिलेटेड टू वाटर इमेज। जब घड़ी को हमें पानी में जब देखना हो तो हमें एग्जैक्टली क्या समय दिखाई देगा। ठीक है, दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो घड़ी को हम देखते हैं मिरर में, दूसरा हम घड़ी को देखते हैं पानी में। ये दो क्वेश्चन हमारे बनते हैं, है ना, ये दो क्वेश्चन हमारे बनते हैं। हाँ, कुछ जरूरी बातें आपने पूछी हैं, अभी हम रिप्लाई करेंगे उन जरूरी बातों का, चिंता मत करो। 12 6 3 9, 12 6 3 9 1 2, है ना। अच्छा, जब भी मैं घड़ी की बात करूंगा ना, तो यहाँ पर जो हम घड़ी की बात करेंगे बेटा, वो नंबर वाली घड़ी की बात नहीं करेंगे। हम जो बात करेंगे ना, वो पॉइंट वाली घड़ी की बात करेंगे। पूछो क्यों। क्योंकि नंबर वाली घड़ी को जब तुम मिरर में देखोगे तो नंबर्स तुम्हें उल्टे दिखाई देंगे, लेकिन मैं जो नंबर्स हैं वो सीधे सीधे नंबर बना रहा हूँ। पता है मैं सीधे सीधे नंबर क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि जो हमारी घड़ी है वो पॉइंट वाली घड़ी है। नंबर्स तो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग ना समय आसानी से देख सको, इसलिए मैं नंबर्स लिख रहा हूँ। जबकि, है ना, जब भी घड़ी को हम दर्पण में देखेंगे तो जो घड़ी हमारे पास होगी वो नंबर वाली घड़ी नहीं हो सकती। वो घड़ी होगी जिसमें पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट बने होते हैं लाइक दिस, है ना, पॉइंट बने होते हैं। लेकिन आप लोग ये पॉइंट वाली घड़ी मान के चलो, ठीक है। हाँ जी, अब एक घड़ी में कितने बजे हैं? घड़ी में भैया 9 बज रहे हैं। घड़ी में बज रहे हैं 9। जरा दर्पण में देखना, दर्पण में देखने पे क्या दिखाई देगा? दर्पण में देखने पे क्या दिखाई देगा? हाँ जी, दर्पण में देखने पे क्या दिखाई देगा? अगर घड़ी में 9 बजे है तो दर्पण में देखने पे क्या दिखाई देगा? वेन डायग्राम खत्म हो गया था भैया, कल ही खत्म हो गया था वेन डायग्राम। कितने दिन पढ़ोगे तुम वेन डायग्राम? क्या चाहते हो तुम? हैं? हाँ जी। हम्म, क्या आपने जरूरी बातें पूछी थी हमसे जिसका हम रिप्लाई नहीं कर पाए आपको? कौन सी जरूरी बात थी भाई? एक तो हजारों लाखों की तादाद में कमेंट्स आ जाते हैं। अब उन लाखों कमेंट्स में आपका कमेंट हम देखें, इतनी अच्छी किस्मत आपकी होनी चाहिए। हैं? है आपकी इतनी अच्छी किस्मत कि वो लाखों कमेंट्स में हमारी नजर सिर्फ आपके कमेंट्स पे पड़ जाए? क्यों भाई? अब कहाँ ढूंढे आपका कमेंट? निकालना भाई टेक्निकल साहब, कौन सा कमेंट था इस बच्चे का? दोबारा बता दो कौन सी जरूरी बात आपने पूछी थी, दोबारा पूछ रहा हूं हमसे। हाँ सर, वेन डायग्राम का प्रैक्टिस नहीं करवाए हैं यूट्यूब पर। अबे यार, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करवाएंगे ना। अब चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मैंने प्रैक्टिस करवा दी है। अब चैप्टर वाइज पीवाईक्यू में प्रैक्टिस करवा दी है, समझ रहे हो? तो वेन डायग्राम टॉपिक आ जाएगा। अभी चैप्टर वाइज पीवाईक्यू जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी कोडिंग डिकोडिंग की तो चैप्टर की प्रैक्टिस हुई है, और कोडिंग डिकोडिंग के अलावा किस चैप्टर की प्रैक्टिस हुई है? किसी चैप्टर की प्रैक्टिस नहीं हुई। अच्छा, तुम अगर मेन रीजनिंग की बुक की बात कर रहे हो ना, तो जो टॉपिक बच रहे हैं ना वो हम सैटरडे सैटरडे प्रैक्टिस करा रहे हैं। जो हमारी मेन रीजनिंग की बुक की प्रैक्टिस है वो सैटरडे सैटरडे को हो रही है। तो सैटरडे में जो 9 टॉपिक और बचे रीजनिंग की बुक में, तो वो 9 टॉपिक सैटरडे सैटरडे हम निपटा देंगे, चिंता मत करो। साउंड को क्या हो गया? आवाज सही नहीं आ रही? अब आ रही है आवाज सही? है? डाली डाली पे नजर, पत्ते पत्ते पे नजर, क्या है भाई? है डाली डाली पे नजर, पत्ते पत्ते पे नजर। चलिए साहब, अब जरा बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। अगर घड़ी में 9 बजे हैं और अगर इससे मैं दर्पण में देख रहा हूं तो 100% मुझे जो 9 है वो 3 दिखाई देंगे। 100% 9 का मुझे 3 दिखाई देगा। बेटा नंबर्स पे ध्यान मत देना, क्योंकि नंबर्स भी फिर उल्टे दिखाई देंगे। नंबर्स को भूल जाओ। नंबर्स की जगह पे यहाँ पे पॉइंट वाली घड़ी है। नंबर्स की जगह पे यहाँ पे पॉइंट वाली घड़ी है। तो एग्जैक्टली दर्पण में होता क्या है, एग्जैक्टली मिरर में होता क्या है? मिरर में होता यह है कि कोई भी जब घड़ी होगी ना, कोई भी जब घड़ी होगी तो मिरर में आपको क्या करना है, उस घड़ी को ना वर्टिकल बीच में से कट कर दो। उस घड़ी को वर्टिकल बीच में से कट कर दो।
और जो लेफ्ट वाली सुई है वो राइट पे दिखेगी, जो राइट वाली सुई है वो लेफ्ट पे दिखेगी। 12 वाली सुई 12 पे रहेगी भैया, 12 वाली सुई एग्जैक्ट 12 पे रहेगी, लेफ्ट वाला राइट पहुंचेगा, राइट वाला लेफ्ट पहुंचेगा, याद रखना। यानी कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर घड़ी में देखो, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट, 12 वाली 12 पे रहेगी 6 वाली 6 पे रहेगी, सिर्फ ये आपस में इंटरचेंज होगी, ये एज इट इज अपनी जगह पे रहेंगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है घड़ी में जब 9 बजे थे तो 3 दिखाई देंगे, और अगर 3 बजे होंगे तो 9 दिखाई देगा। अगर मान लो घड़ी में 10 बजे हैं तो बेटा 10 वाली सुई कहाँ दिखाई देगी सर, 10 वाली 2 पे दिखाई देगी, 2 वाली 10 पे, तो 10 का दिखेगा 2, 2 का दिखेगा 10। अगर घड़ी में 11 बजे है तो 11 वाली सुई कहाँ दिखाई देगी, एक पर, एक वाली 11 पर, तो 11 का एक दिखेगा, एक का 11 दिखेगा। अच्छा 12 वाली सुई तो 12 पे रहेगी, तो 12 का तो 12 ही रहेगा, 12 का 12 रहेगा। 8 वाली सुई कहाँ दिखेगी, 4 पे, 4 वाली 8 पे, तो 8 का 4 दिखेगा, 4 का 8 दिखेगा, है ना। 7 वाली सुई कहाँ दिखेगी, 5 पे, तो भैया 7 का 5 दिखेगा, 5 का 7 दिखेगा। और 6 वाली सुई तो 6 पे रहेगी, समझ रहा है, तो 6 का 6 ही रहेगा, तो 6 का 6 ही रहने वाला है, 6 का 6 ही रहे। तो मिरर में एग्जैक्टली क्या होगा, लेफ्ट राइट इंटरचेंज होंगे। मिरर में एग्जैक्टली क्या होगा, लेफ्ट राइट इंटरचेंज होंगे, लेफ्ट राइट हमारे इंटरचेंज होंगे। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों से है, एक घड़ी है हमारे पास, है ना, और घड़ी में ना डॉट्स बने होते हैं, डॉट्स, नंबर्स नहीं होते हैं। जब भी इमेज वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो इमेज वाले क्वेश्चन में हमेशा डॉट बने होंगे घड़ी में, नंबर्स नहीं बने होंगे। अच्छा इस घड़ी में बजे हैं, आप खुद ही बताना कि इस घड़ी में कितने बजे हैं, आप खुद ही बताना कि इस घड़ी में कितने बजे हैं, ठीक है, इस घड़ी में कितने बजे हैं, हाँ जी, बताओ इस घड़ी में कितने बजे हैं। ये डॉट वाली घड़ी है, और इस घड़ी को, अगर इस घड़ी को हम कहाँ देख रहे हैं, इस घड़ी को हम देख रहे हैं, इस घड़ी को हम देख रहे हैं मिरर में, इस घड़ी को मिरर में देख रहे हैं, ठीक है। इस घड़ी को हम कहाँ देख रहे हैं, इस घड़ी को हम देख रहे हैं मिरर में। तो जब मिरर में देख रहे हैं तो मिरर में हमें क्या समय दिखाई देगा, जल्दी से बताओ, मिरर में हमें क्या समय दिखाई देगा, जल्दी से बताइए आप लोग, मिरर में हमें क्या समय दिखाई देगा। हाँ जी, जब इस घड़ी को हम मिरर में देखेंगे तो मिरर में हमें क्या समय दिखाई देगा, एग्जैक्ट बताओ। अच्छा ये जो घड़ी में समय हो रहा है, दुनिया जानती है कि घड़ी में कितना समय हो रहा है ना, दुनिया बता सकती है कि इस घड़ी में इस समय कितने बज रहे होंगे। हर किसी को पता है कि सर ये जो समय है ये एग्जैक्टली क्या है, ये जो समय है ये एग्जैक्टली क्या है। चलो मैं थोड़ी सुइयां भी स्टाइलिश ले लेता हूँ। हाँ जी, हर कोई बता सकता है कि ये जो समय है ये कितना समय है, हर कोई बता सकता है सर ये जो समय है ये 8:20 है। और घड़ी में जब 8:20 होंगे तो दर्पण में हमें क्या समय दिखाई देगा, दर्पण में हमें क्या समय दिखाई देगा, सर ये 12 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 3 है, तो सर ये है 8:20। तो जब हम दर्पण में देख रहे होंगे तो भैया दर्पण में हमें कितना समय दिखाई देगा ये बताना, दर्पण में हमें क्या समय दिखाई देगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि 4 वाली सुई 8 पे आ जाएगी, 8 वाली 4 पे, तो जो सुई भैया 4 पे है, जो सुई 4 पे है वो कहाँ दिखेगी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 4 वाली सुई दिखेगी 8 पे, 8 वाली सुई दिखेगी 4 पे। तो बेटा जो सुई 4 पे है वो एग्जैक्टली कहाँ दिखेगी, जो सुई 4 पे है वो एग्जैक्टली दिखेगी 8 पर, जो सुई 4 पे है वो एग्जैक्टली 8 पे दिखेगी, तो बड़ी सुई तो 8 पे आ जाएगी। अच्छा अगर छोटी सुई 9 पे होती तो 9 वाली 3 पे दिखती, अगर छोटी सुई 8 पे होती तो 8 वाली 4 पे दिखती, ना 9 पे है ना 8 पे, ये तो 8 और 9 के बीच में, वो भी 8 के नजदीक है, वो भी 8 के नजदीक है, यानी कि ये 8 और 9 के बीच में, यानी कि 3 और 4 के बीच में दिखेगी, वो भी 4 के नजदीक दिखेगी, वो भी कहाँ दिखेगी, वो भी तुम्हारे 4 के नजदीक दिखेगी, कहाँ दिखेगी, 4 के नजदीक दिखेगी, 4 के नजदीक। तो ये जो घड़ी में बजे हैं 8:20, जब इस घड़ी को तुम दर्पण में देखोगे तो तुम्हें क्या समय दिखाई देगा, ये समय दिखाई देगा 3:40।
तो 8:20 का तुम्हें क्या दिखाई देगा, 3:40। जिन बच्चों को लग रहा था ना 4:40, वो अपने डाउट क्लियर कर ले। एग्जैक्ट टाइम दिखाई देगा 3:40। तो एग्जैक्टली मिरर इमेज में होता क्या है, एग्जैक्टली मिरर इमेज में होता क्या है भैया, मिरर इमेज में कुछ भी नहीं होता है ना। अगर आप ऐसे घड़ी बनाने लग गए एग्जाम में तो फिर तो बेड़ा पार है तुम्हारा। अगर आप तुम ऐसी घड़ी बनाओगे तो हो गया काम। अगर आप ऐसी इमेजिनेशन करोगे तो हो गया काम, फिर तो कर लिया तुमने क्वेश्चन। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा रिलेटेड टू मिरर इमेज, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा रिलेटेड टू मिरर इमेज, चाहे एक्चुअल टाइम से मिरर का टाइम पूछे या मिरर के टाइम से एक्चुअल टाइम, तो आपको पता है क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है ना, विदाउट इमेजिनेशन, विदाउट एनी इमेजिनेशन, है ना, विदाउट एनी इमेजिनेशन, विदाउट एनी पेन और पेपर, आप अपने इस क्वेश्चन का आंसर चुटकी बनाते ही सॉल्व कर सकते हो। पता है कैसे, आपको कुछ नहीं करना, आप दिए गए समय को 12 में से माइनस कर दो। आपको कुछ नहीं करना, आप दिए गए समय को 12 में से माइनस कर दो, बात खत्म। देखो 12 माइनस का 9 3, 12 माइनस का 10 2, 12 माइनस का 11 1, 12 माइनस का 12 0, 12 माइनस का 8 4, 12 माइनस का 7 5, 12 माइनस का 6 6। तो दिए गए समय को 12 में से माइनस कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा 12 में से अब आप 8:20 को कैसे माइनस कर सकते हो, है सर, यहाँ पे तो 20 मिनट है, यहाँ पे 0 मिनट है, ये आवर्स है, ये मिनट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 आवर कैरी ले लेंगे, और जब 1 आवर हम कैरी लेंगे तो वो 60 मिनट हो जाएगा। अब 60 मिनट में से 20 माइनस करोगे तो कितने मिनट बचेंगे, 40 मिनट बचेंगे, है ना। 60 में से 20 माइनस करोगे तो 40 मिनट बचेंगे, और यहाँ 11 आवर, 11 माइनस का 8 3। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 340 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 12 को अगर मैं 11:60 भी लिखूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। 12 को अगर मैं 11:60 भी लिख रहा हूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। 12 में से माइनस करो या 11:60 में से माइनस करो, बात तो एक ही है ना। एक बच्चा कह रहा है सर मिरर इमेज में नंबर क्यों नहीं उल्टे हुए, अरे गधे, तभी तो मैं इतनी देर से समझा रहा था कि तुम नंबर्स पे ध्यान मत देना। ये पॉइंट है, नंबर्स तो मैंने बेटा जानबूझ के लिख दिए हैं ताकि आपको समय आसानी से दिखाई दे। एग्जाम में नंबर्स नहीं होंगे, बिना नंबर वाली घड़ी होगी। जब भी मिरर इमेज या वाटर इमेज का क्वेश्चन होगा तो ये नंबर्स नहीं होंगे। नंबर्स तो मैंने वैसे ही लिख दिए थे ताकि आप लोग समय को पहचान सको। लो मैं नंबर हटा देता हूँ, नंबर भी हटा देता हूँ, और तो बोलो बिंदु भी हटा देता हूँ। लो बिंदु भी हटा देता हूँ। ऐसी भी तो घड़ी आपने देखी होंगी। लो सब सब कुछ हटा दिया मैंने। हैप्पी, अब ठीक है। तो एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, सिर्फ सुइयों की डायरेक्शन दी होगी और उस डायरेक्शन से दूसरा आंसर पूछा जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, मिरर इमेज का जब भी क्वेश्चन आएगा, चाहे एक्चुअल टाइम से मिरर का टाइम पूछे या मिरर के टाइम से एक्चुअल टाइम पूछे, दोनों में से कोई भी पूछे रिवर्सिबल, आपको कुछ नहीं करना। आपको दिए गए समय को 12 या 11:60 में से माइनस कर देना है। आपको दिए गए समय को 12 या 11:60 में से माइनस, बेटा जब सुई 3 और 4 के बीच में है तो समय 3 बजकर ही तो होगा। जब सुई हमारी 3 और 4 के बीच में है तो समय 3 बजकर ही तो होगा, और 8 पर है तो यानी कि 40 मिनट होगा। तो मिरर इमेज का ये बेसिक सी ट्रिक थी, है ना। ये मैंटो जिंदगी है, ये है मैंटो जिंदगी। अब आप कुछ क्वेश्चन के आंसर देना। घड़ी में बजे हैं बेटा 2, घड़ी में 2 बजे हैं, बताओ दर्पण में देखने पे क्या समय दिखाई देगा। घड़ी में बजे हैं 4, बचाओ दर्पण में देखने पे क्या समय दिखाई देगा। घड़ी में बजे हैं 2:30, बताओ दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। घड़ी में बजे हैं 4:40, बताओ दर्पण में देखने पे क्या समय दिखाई देगा। घड़ी में बजे हैं 8:10, बताओ दर्पण में देखने पे क्या समय दिखाई देगा। घड़ी में बजे हैं बेटा 10:20, बताओ दर्पण में देखने पे क्या समय दिखाई देगा। घड़ी में बजे हैं बेटा 11:50, बताओ दर्पण में देखने पे क्या समय दिखाई देगा। जल्दी से बताओ। घड़ी में बजे हैं 11:30, बताओ दर्पण में देखने पे क्या समय दिखाई देगा। घड़ी में बजे हैं 12:30, बताओ दर्पण में देखने पे क्या समय दिखाई देगा। घड़ी में बजे हैं 15:15, बताओ दर्पण में देखने पे क्या समय दिखाई देगा। घड़ी में बजे हैं 22:13, बताओ दर्पण में देखने पे क्या समय दिखाई देगा। घड़ी में बजे हैं, आपकी घड़ी में बजे हैं 7:46, सही 4/1 सेकेंड। आपकी घड़ी में बजे हैं 7:35 10 सेकेंड, 7:35 10 सेकेंड। बताओ दर्पण में देखने पे क्या समय दिखाई देगा।
आपकी घड़ी में हो रहा है 7:46 सही 4/11 मिनट। बताओ दर्पण में देखने पे क्या समय दिखाई देगा। आपकी घड़ी में बजे हैं 8:10 सही 2/9 मिनट। बताओ दर्पण में देखने पे क्या समय दिखाई देगा, है ना। आपकी घड़ी में जो समय हो रहा है वो हो रहा है 2:15 सही 3/7 मिनट। बताओ दर्पण में देखने पे क्या समय दिखाई देगा। चलिए साहब, और ये सारे आंसर बेटा विदाउट पेन एंड पेपर देने हैं, विदाउट पेन एंड पेपर। ना पेन की जरूरत होनी चाहिए ना पेपर की जरूरत होनी चाहिए। आपको कुछ नहीं करना, बस दिए गए समय को 12 और 11:60 में से माइनस कर दो। दिए गए समय को 12 और 11:60 में से माइनस कर दो, कुछ भी नहीं करना आपको, बस माइनस करना है बेटा, माइनस। और मैं ऐसा मान सकता हूं माइनस करना तो दुनिया का हर बच्चा जानता है। माइनस करना तो दुनिया का हर बच्चा जानता है। नहीं जानता दुनिया का हर बच्चा माइनस करना? हम्म, माइनस करना दुनिया का हर बच्चा जानता है कि नहीं जानता? क्यों भाई? माइनस करना, और क्या करना तुम्हें, इतना छोटा सा काम। बारिश हो रही है बेटा, पूरे उत्तर भारत में बारिश हो रही है कल सुबह से। पूरे उत्तर भारत में कल सुबह से बारिश हो रही है। सिर्फ माइनस करना है बेटा, माइनस। और माइनस करने में किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। माइनस करने में कैसी तकलीफ भाई? हाँ जी, माइनस करना है, सिर्फ माइनस, और कुछ नहीं करना तुम्हें, समझ रहे हो। सिर्फ और सिर्फ माइनस करना है, और माइनस करना बहुत आसान है। 12 या 11:60 में से घटा दो, 12 या 11:60 में से घटा दो। सर 12 में से घटाते हैं। सर 12 माइनस का 2 कितना बचा? 10। 12 माइनस का 2 10, खत्म। अब ये मत कहना सुबह के हैं या रात के हैं, ये मत कहना कि सुबह के या रात के। 12 माइनस का 4 8, क्योंकि बेटा मिरर में दिन और रात चेंज नहीं होते, एएम और पीएम चेंज नहीं होता। सर इसको 12 में से माइनस नहीं कर सकते, 11:60 में से करेंगे। 11 माइनस का 2 9, 60 माइनस का 30 30, 9 30, तो 2.5 का 9.5 दिखेगा। 11:60, 11 माइनस का 4 कितना होगा? 7, 60 माइनस का 40 20, 7 20। 11:60, 11 माइनस का 8 होगा 3, 60 माइनस का 10 होगा 50, 3 50। 11:60, 11 माइनस का 10 होगा 1, 60 माइनस का 20 होगा 40, 1 40। 11:60, 11 माइनस का 11 होगा 0, 60 माइनस का 50 होगा 10,
और 0:10 का मतलब होता है 12:10। 0:10 का मतलब होता है 12:10। पहले 7 क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को 0.1% भी डाउट नहीं हो सकता। पहले 7 क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को 0.1% भी डाउट नहीं हो सकता। बताओ, 0.1% भी डाउट है पहले 7 क्वेश्चन में? हो ही नहीं सकता। अब आ जाओ बेटा, 11 60 में से माइनस करना है। 11 माइनस का 11 0, 60 माइनस का 30 30। तो बेटा 0:30 का मतलब क्या होता है? 12.5। 0:30 का मतलब क्या होता है? 12.5 होता है। 12.5 तो 11:30 का 12.5 दिखेगा। और 12.5 का क्या दिखेगा सर? 12.5 को 11:60 में से कैसे माइनस करेंगे? तो भैया 11:60, देखो जब भी समय 24 घंटे की फॉर्म में दे रखा हो उस समय को 12 घंटे की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। 12:30 का मतलब बेटा 0:30 ही तो है। 12:30 का मतलब 0:30 है। 60 माइनस का 30 30 आ जाएगा। 11 माइनस का 0 11 आ जाएगा। तो भैया 12:30 का क्या दिखेगा? 12:30 का दिखेगा 11:30। भाई ऑब्वियस सी बात है, 11:30 का 12:30 दिखेगा, 12:30 का 11:30 दिखेगा, 11:30 का 12:30, 12:30 का 11:30। बात तो एक ही है। बात तो एक ही है। घड़ी में बेटा जब 15 बजते हैं तो 15:15 का मतलब क्या होता है? 12 और 3 15। तो ये होता है बेसिकली 3:15। हालांकि तुम इसको बेटा 23:60 में से माइनस कर सकते थे। 24 24 या 23:60, 23:60, 23:60। लेकिन हम 23:60 में से माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम घड़ी में आगे बढ़ेंगे तो आगे भी बेटा 24 घंटे का कोई रोल नहीं है। हमेशा आगे भी ना 12 घंटे का रोल है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो तुम चिल्लू और पानी ले लो और उसको पी के मुर्गा बन जाओ। और जब तक मुर्गा बने रहो तब तक मैं पूरा पढ़ाना दूं तुम्हें। उसके बाद तुम्हारे दिमाग की नसें अपने आप खुल जाएंगी। अब तुम कहोगे सर 4 में से 2 घटाने पे 2 कैसे आया, मुझे समझ नहीं आया। तो भैया इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ जी। अब ये बताओ, तो 15:15 का मतलब क्या होता है? 3:15। तो इसको कितने में से घटा दो? 11:60 में से। तो 11 माइनस का 3 कितना होगा? 8 होगा। और 60 माइनस का 15 होगा 45। तो बेटा जब घड़ी में 3:45 होते हैं, तीन सॉरी जब घड़ी में 3:15 होते हैं तो दर्पण में 8:45 दिखता है, या 8:45 होते हैं तो 3:15 दिखता है। एक बच्चा पूछ रहा है पता कैसे चलेगा कि 12 से माइनस करना है या 11 से। एक बच्चा कह रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि 12 में से माइनस करें या 11:60 में से माइनस करो। भाई साहब तुमने एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई है, ये समझ लो। बस मुझे हार्ट अटैक पड़ने ही वाला था, वो रुक ही गया, ये समझ लो बच्चों की दुआ से। एक बच्चे ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि पता कैसे चलेगा कि 12 में से घटाना है कि 11:60 में से। प्रभु ये बताओ, मैं आपके हाथ कहाँ तक जोड़ूं? यहाँ तक जोड़ूं, यहाँ तक जोड़ूं, कहाँ तक जोड़ूं? आप मैथ्स पढ़ते हो? हम्म। तो जब आपको मैथ्स पढ़ाते होंगे राकेश सर या गगन सर, तो तुम पूरा खून चूस लेते होगे, 2 4 बूंद भी नहीं छोड़ते होगे टीचर में। इसीलिए तो तुम कहते हो कि सर आपके चेहरे पे तो हमेशा स्माइल रहती है, लेकिन मैथ्स वाले सर हमेशा गुस्से में रहते हैं। पता क्यों गुस्से में रहते हैं? इसीलिए आपकी इन हरकतों की वजह से गुस्से में रहते हैं। हैं, इन्हीं हरकतों के चक्कर में तो तुम मैथ्स वाले टीचर से पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन पूछते होगे। तो ऑब्वियस सी बात है वो हमेशा गुस्से में ही रहेंगे। अरे गधे, कोई भी चीज, ये 12 बोलूं या 11:60 बोलूं, पहली बात तो इन दोनों का मीनिंग एक ही है। तुम 12 बोलो या 11:60 बोलो, इन दोनों का मीनिंग एक ही है। जैसे अब मैं कह रहा हूं बेटा 9 बजे हैं घड़ी में, तो यहाँ पे मिनट की वैल्यू 0 है। तो सीधा 12 में से घटा दो, 12 माइनस का 9 3 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ 9:30, तो बेटा यहाँ मिनट की वैल्यू 0 नहीं है, तो 0 में से 30 घटेगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है 1 घंटे उधार होगा। 1 घंटे उधार जाएगा तो ये 11:60 की फॉर्म ले लेगा। तो यानी कि 11:60 में से माइनस करोगे, 60 माइनस का 30 30, 11 माइनस का 9 2। तुम 12 में से घटाओ, 12 में से घटाओ, 11:60 में से घटाओ, दोनों का मीनिंग तो एक ही है। बस कैलकुलेशन इजी करने के लिए इतना पता, जब मिनट की वैल्यू 0 है तो सीधा 12 में से कम कर दो, जब मिनट की वैल्यू समथिंग है तो फिर 11:60 में से माइनस कर दो। क्योंकि जब मिनट की वैल्यू कुछ होगी तो 0 में से घटाओगे तो बेटा ये यहाँ से 1 घंटे उधार आ रहा होगा, 1 घंटे कैरी फॉरवर्ड होगा, तो बाई डिफॉल्ट ये 60 मिनट हो जाएंगे। तो जब भी यहाँ मिनट की वैल्यू होगी तो वो बाई डिफॉल्ट हमेशा 60 में से ही माइनस होगा। और जब ये 60 में से माइनस हो रहा है तो इसको फिर हमें 11 में से ही माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 11 60 की फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी। हद है हद।
3 15 को 8 45 कैसे किया? 11 माइनस का 3 होता है 8, 60 माइनस का 15 होता है 45। 11 60 में से 45, 11 60 में से माइनस कर दिया ना हमने, हमने 11 60 में से माइनस कर दिया। हाँ जी, चलिए साहब। बेटा 22 बज के 13 मिनट का मतलब क्या होता है? 12 और 10 22, 12 और 10 22, ये होता है 10 बज के 13 मिनट। 22 बज के 13 मिनट का मतलब होता है 10 बज के 13 मिनट। तो बेटा 11 60 में से माइनस कर दो, तो 11 माइनस का 10 आ जाएगा एक, 11 माइनस का 10 कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। और 60 माइनस का 13, 47, और 3 50 और 10 47। तो बेटा 1 बज के 47 मिनट आ गया, 1 बज के 47 मिनट। हाँ जी। तो पहले 7 क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, पहले बेसिकली 8 क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, 9 10 11 को थोड़ा सा ध्यान से देख लो बस। हम ना इन इन घंटों को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर दे रहे हैं? हम इन क्वेश्चंस को ना 12 घंटे की फॉर्म में कन्वर्ट करके 11 60 में से घटा रहे हैं। हालांकि हम सीधा 23 60 में से घटाकर भी आंसर दे सकते थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है अगर हम 23 60 में से घटाते तो। हम्म, चलिए साहब, अगले अगले अगली बार। अब है बेटा ये वाले क्वेश्चन, जब सेकंड की भी वैल्यू दी हो, जब सेकंड की भी वैल्यू दी हो तो हम माइनस कैसे करेंगे? जब सेकंड की भी वैल्यू दी हो तो माइनस कैसे होगा? जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना बेटा। 12 को अगर मैं मिनट की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो मैं कन्वर्ट करता हूं 11 60, और जब इसको सेकंड की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे कन्वर्ट करूंगा? 11 59 60 सेकंड। ठीक है, 12 बज के 0 मिनट बोलूं, 11 बज के 60 मिनट बोलूं, या 11 बज के 59 मिनट 60 सेकंड बोलूं, इन तीनों का मीनिंग एक ही है। अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो सीधा इसमें से माइनस कर दो, मिनट है तो इसमें से माइनस कर दो, और सेकंड भी है तो इसमें से माइनस कर दो, तो फिर इसमें से माइनस कर दो, है ना? हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, तो इसको 11 में से 7 माइनस किया, 4 बज के 59 में से 35 माइनस किया, 9 माइनस का 5 4, 5 माइनस का 2, 24 मिनट। 59 माइनस का 35, 24 मिनट। और बेटा 60 में से 10 घटाओगे तो 50 सेकेंड। तो हमारा आंसर आ गया 4 बज के 24 मिनट 50 सेकेंड। अगर किसी घड़ी में 7 बज के 35 मिनट 10 सेकेंड है, तो दर्पण में जो समय दिखाई देगा वो दिखाई देगा 4 बज के 24 मिनट 50 सेकेंड। 4 बज के 24 मिनट 50 सेकेंड, बहुत बढ़िया। अब 46 से ही 4/11 को कैसे माइनस करोगे? 46 से ही 4/11 को कैसे माइनस करोगे? 46 से ही 4/11 को। सर आपने मैथ्स में कैलकुलेशन सीखी होगी कि मिक्स फ्रैक्शन को डायरेक्ट किसी भी नंबर से माइनस कैसे करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन को डायरेक्ट किसी भी नंबर से, जैसे इसको हमें 11 60 में से माइनस करना है तो 11 माइनस का 7 हो गया 4। अच्छा, ये मैं ना 60 में से माइनस करना चाहता हूँ, तो बेटा मिक्स फ्रैक्शन को कैसे माइनस करते हैं किसी भी नंबर से, आपको बहुत अच्छे से आता होगा। इसको 60 में से माइनस करना है, यानी कि इस वाली वैल्यू को तो 1 बना दो, 1। इसको बना दो 59, तभी तो 59 और एक 60 होगा। अगर इसको 60 में से माइनस करना चाहते हो तो इसको 60 बना दो, इसको तो बना दो 1, इसको बना दो 59, तो 59 और एक 60 हो जाएगा। अच्छा, इसको 59 कैसे बनाओगे? इसमें कितना जोड़ू कि 59 हो जाए? सब 13 जोड़ दो, 46 और 13 59 हो गया। ठीक है, और इसको 1 बनाने के लिए क्या करना होगा? ऊपर कितना जोड़े कि नीचे 11 के बराबर हो जाए, 7 जोड़ दो। अगर 7 जोड़ोगे तो 7 और 4 11, 11/11 1 हो जाएगा, 1। तो ऊपर जोड़ दो 7, तो नीचे कितना लेना पड़ेगा? बटा 11। तो ये आ गया 4 बजकर 13 से ही 7/11। अगर आप बेटा इसको 11 60 में से घटाओगे तो 100% यही आंसर आएगा। ये डिफरेंस निकालने की डायरेक्ट ट्रिक होती है। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में ये कैलकुलेशन सीखी होगी कि कैसे किसी भी नंबर को मिक्स फ्रैक्शन से घटाएं। एक बच्चा कह रहा है वेन डायग्राम कब होगा चैप्टर? तुम सो रहे थे क्या पिछले 4 दिनों से? पिछले 4 दिन में हमने वेन डायग्राम चैप्टर ही तो पढ़ा था। है, पिछले 4 दिनों में हमने वेन डायग्राम चैप्टर ही तो पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? जैसे बेटा इसको घटाना है 11 60 में से, तो 11 माइनस का 8 कितना होगा? 11 माइनस का 8 हो जाएगा 3। 11 माइनस का 8 हो जाएगा 3। अच्छा, इस वाली वैल्यू को हमें बनाना है 60,
तो इसमें कितना जोड़ें कि ये तो बन जाए 59, ये बन जाए 1, तो 59 जोड़ने के लिए इसमें जोड़ोगे 49, तो ये आ जाएगा 3 बजकर 49 सही। और इसको एक बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ोगे 7, 7 और 2 9 हो जाएगा, 9/9 0, 9/9 1, तो इसमें जोड़ोगे 7, तो 7/9। तो आंसर आ गया 3 बजकर 49 सही 7/9, 3 बजकर 49 सही 7/9, 3 बजकर 49 सही 60/9। सर 11 60 में से घटाना है, 11 माइनस का 2 होगा 9। अच्छा, इस वाली वैल्यू को 60 बनाने के लिए 59 और एक 60, इसको 59 बनाओ। इसमें कितना जोड़े कि 59 बन जाए, 44 और 15 59। इसको 1 बनाने के लिए ऊपर 4 जोड़ दो, 4/7, क्योंकि 4 और 3 7, 7/7 1, तो 59 और एक 60 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 9 बजकर 44 सही 4/7 मिनट। तो बेटा मिरर इमेज में 3 टाइप के क्वेश्चन थे। पहला टाइप क्या था? पहला टाइप था, है ना, नॉर्मल क्वेश्चन, जिसको 12 या 11 60 में से घटाता हूँ। दूसरा टाइप था कि 24 घंटे का समय दे रखा है, उसको 12 घंटे की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तीसरा टाइप क्या था कि मिनट के साथ साथ सेकंड की वैल्यू भी दे रखी है। और चौथा टाइप क्या है कि मिक्स फ्रैक्शन है। चौथा टाइप क्या है? मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, हाँ जी, चौथा टाइप है मिक्स फ्रैक्शन। तेरे नंबर क्वेश्चन में क्या दिक्कत है बेटा? 11 60 में से घटा दो, 11 माइनस का 7 हो गया 4, और इसको 60 में से घटा दो तो 59 बना दो। इसको 46 में कितना जोड़े 59 हो जाए 13, इसमें कितना जोड़े कि 1, तो 4/11 को 1 बनाने के लिए 7/11 जोड़ दो, खत्म कहानी। तो ये हो गया 59 और ये हो गया अबे यार 46 से देखो ये है, 46 से ही 4/11 को 60 में से माइनस करना है। तो कैसे करना होता है? कैसे करना होता है सर? ये 59 और एक 60, इसमें कितना जोड़े 59 हो जाए 13, इसमें कितना जोड़े 1 हो जाए सर 4 और 7 11/11। या फिर आप कहो 46 प्लस 4/11 प्लस 13 से ही 7/11, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 60 आएगी। क्यों आएगी 60? क्योंकि इसका मतलब होता है 46 प्लस 4/11, इसका मतलब होता है 13 प्लस 7/11। समझ रहे हो? हाँ जी, 46 और 13 कितना हो गया? 46 और 13 59 हो गया, प्लस 4/11 और 7/11, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 59 प्लस 11/11, 59 और एक 59 और एक 59 और एक 60। तो बेटा इन दोनों का सम कितना आएगा? इन दोनों का सम 60 आएगा। ये तो वैल्यू बनाएगी 59 और ये वैल्यू बनाएगी 1, तो 59 और एक आ जाएगा 60। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बेसिक कैलकुलेशन है, और ये बेसिक कैलकुलेशन आप लोग मैथ्स में सीखते हैं। ये बेसिक कैलकुलेशन आप लोग मैथ्स में सीखते हैं। 10 सही 2/3 प्लस प्लस 10 सही 1/3, इसकी वैल्यू क्या होगी बताना, डायरेक्ट बताना। 25 सही 2/5 प्लस 24 सही 3/5, इसकी वैल्यू बताना विदाउट पेन एंड पेपर। क्या आप इसकी वैल्यू नहीं बता सकते? सर इसकी वैल्यू हम बना सकते हैं। सर 10 और 10 20, और 2/3 1/3, तो 2 और 1 3, 3/3 1, तो 10 और 10 20 और 1 21। सर इसकी वैल्यू कितनी होगी? 25 और 24 49, 2/5 और 3/5 कितना होगा? 2 और 3 5, 5/5 1, 25 और 24 49 और 1 50। 100% समझ आ गया सर, बहुत बढ़िया। हम्म तो अब बताना, यहाँ पर देखते हैं ये 10 सही 2/9, 10 सही 2/9 और 49 सही 7/9, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी सर? 10 और 49 59, और 2/9 और 7/9 1, 59 और एक 60 होगी। तो इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि 60 में से अगर 10 से ही 2/9 घटा रहे हो तो आंसर कितना आएगा? तो ये नहीं आएगा। 60 में से तो इसको 59 बनाना है तो 49, इसको 1 बनाना है तो 7/9। तो बात तो एक ही है, दोनों का मीनिंग तो एक ही है। चलिए साहब, तो ये बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन है। ये चीज आप पहले से जानते थे, मुझसे बेहतर जानते थे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब कोई भी मिरर इमेज का क्वेश्चन आ जाए, आपको कुछ नहीं करना, दिए गए समय को 12 या 11 60 में से घटा दो।
चलिए साहब, अब हम चलते हैं वाटर इमेज पे। जैसे कि घड़ी में 9 बज रहे थे, इसी को अगर मैं पानी में देखता हूं तो पानी में मुझे क्या समय दिखाई देगा? पानी में मुझे क्या समय दिखाई देगा, जल्दी से बताओ। अगर किसी भी घड़ी में 9 बजे हैं और पानी में मुझे देखना है तो पानी में क्या समय दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा पानी में? ये घड़ी मेरी पानी के अंदर है। जैसे चल क्या रहा था, मिरर इमेज के लिए तो घड़ी को हम वर्टिकल बीच में से कट कर रहे थे, लेकिन वाटर इमेज के लिए मिरर इमेज के लिए तो वर्टिकल बीच में से कट कर रहे थे, लेफ्ट राइट चेंज हो रहा था। लेकिन वाटर इमेज के लिए पता है क्या करते हैं? वाटर इमेज के लिए घड़ी को हॉरिजॉन्टल बीच में से कट कर देते हैं। जो सुई 3 और 9 से उतना ऊपर है वो उतना नीचे दिखाई देगी। यानी कि 2 वाली सुई 4 पे दिखेगी, 1 वाली सुई 5 पे दिखेगी, 12 वाली 6 पे दिखेगी, 11 वाली 7 पे दिखेगी, 10 वाली 8 पे दिखेगी, 9 वाली 9 पे, 3 वाली 3 पे। तो वाटर इमेज में क्या होगा? ऊपर नीचे की सुई चेंज होगी। मिरर इमेज में क्या होता है? लेफ्ट राइट की सुई चेंज होती है। मिरर इमेज में लेफ्ट वाली राइट, राइट वाली लेफ्ट, जबकि वाटर इमेज में टॉप वाली बॉटम, बॉटम वाली टॉप। मिरर इमेज में लेफ्ट राइट, वाटर इमेज में टॉप बॉटम। तो बेटा जो 12 वाली सुई है वो कहाँ दिखेगी? सर 12 वाली सुई मुझे 6 पे दिखेगी। अच्छा, 9 वाली सुई एग्जैक्ट 9 पे है तो वो एग्जैक्ट ही 9 पे रहेगी। 9 वाली सुई एग्जैक्ट 9 पे रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। 9 वाली सुई मेरी एग्जैक्ट 9 पे रहेगी। देखो 12 वाली सुई तो 6 पे आ जाएगी, 9 वाली 9 पे रहेगी। एक बड़ी दुविधा है कि सर ये जो समय है ये आखिरकार समय कितना है? अगर हम इसको 9:30 बोल रहे हैं तो छोटी सुई 9 पे फंस गई। 9:30 बजे छोटी सुई 9 और 10 के बीच में होनी चाहिए। अगर इसको हम 8:30 कह रहे हैं तो छोटी सुई 8 और 9 के बीच में होनी चाहिए। इस छोटी सुई के साथ क्या हुआ? देखो ये समय एकदम परफेक्ट था, 9 का एकदम 3 दिखाई दे रहा है, एकदम परफेक्ट टाइम है मिरर इमेज में। लेकिन वाटर इमेज में ऐसी क्या आफत आ गई? सर वाटर इमेज में आफत ये आ गई, घड़ी चली गई पानी में। और घड़ी चली गई पानी में तो घड़ी हो गई है खराब। घड़ी चली गई पानी में तो भैया ये घड़ी हो गई है खराब। तो पानी में अगर कोई घड़ी जाएगी तो खराब नहीं होगी? भाई साहब ये घड़ी खराब हो चुकी है। खराब हो गई तो पता नहीं खराब समय दिखा रही है। आपको मेरी बात पे तो यकीन आ नहीं रहा। आप थोड़ी यकीन करोगे मेरी बात पे, आपको तो हर चीज प्रैक्टिकली प्रूफ करनी पड़ती है तब जाके यकीन कर पाते हो। जैसे कि ये है ना, ये हमारे सामने घड़ी थी और मैं एग्जैक्ट टाइम बना देता हूँ। ये घड़ी थी जिसमें 8:20 हो रहे थे। अब इसी घड़ी को अगर मैं पानी में देख रहा हूं तो बताना पानी में देखने पे मुझे क्या समय दिखाई देगा? पानी में देखने पे मुझे क्या समय दिखाई देगा, जल्दी से बताना जरा। अगर इसी घड़ी को मैं पानी में देख रहा हूं तो पानी में मुझे क्या समय दिखाई देगा, जल्दी से बताओ। इसी घड़ी को अगर मैं पानी में देख रहा हूं तो पानी में मुझे क्या समय दिखाई देगा, ये बताओ। थोड़ी सी गलती हमने ऊपर कर दी है नंबर लिखने में। हाँ जी, पानी में मुझे क्या समय दिखाई देगा? आप लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, एक बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर ये जो 4 वाली सुई है, सर 4 वाली सुई मुझे 2 पे दिखाई देगी। जो सुई 3 और 9 से जितना नीचे, वो सुई 3 और 9 से उतना ऊपर दिखाई देगी, 4 वाली 2 पे। अगर सुई 9 पर होती तो 9 पे रहती, अगर सुई 8 पर होती तो 8 वाली 10 पे दिखती। अगर सुई 8 पर होती तो 10 पे दिखती, 9 पर होती तो 9 पे दिखती, ना 8 पे ना 10 पे, तो 8 और 9 के बीच में। तो जो 8 और 9 के बीच में, वो छोटी सुई 9 और 10 के बीच में दिखेगी। अच्छा, ये सुई 8 के नजदीक है तो ये सुई हमारी 10 के नजदीक दिखेगी, 10 के नजदीक। अब मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मुझे एक बात बताओ। अगर छोटी सुई हमारी 9 और 10 के बीच में है तो ये जो समय है ये 9-10 होना चाहिए। और अगर तुम्हें लग रहा है नहीं सर ये तो 10-10 लग रहा है हमें, ये समय तो सर 9-10 नहीं लग रहा, ये तो सर हमें 10-10 लग रहा है। अगर ये समय 10-10 है तो बेटा छोटी सुई 10 और 11 के बीच में होनी चाहिए। और अगर ये समय 9-10 है तो छोटी सुई 9 के पास होनी चाहिए।
तो आखिर ये जो समय है, ये समय आखिर एग्जैक्टली है क्या? सर ये समय कुछ नहीं है, ये घड़ी पानी में है, पानी में घड़ी है तो खराब हो गई है। घड़ी पानी में है तो पानी में जो घड़ी है वो खराब हो गई है, खराब। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम कोई समय वाटर में देखते हैं तो परफेक्ट इमेज नहीं बनती है। घड़ी खराब होने का मतलब है कि बेटा वाटर में कभी भी परफेक्ट इमेज नहीं बनती। वाटर में कभी भी परफेक्ट इमेज नहीं बनती। परफेक्ट इमेज हमेशा मिरर में बनती है। परफेक्ट इमेज हमेशा मिरर में बनती है। वाटर में कभी भी घड़ी की परफेक्ट इमेज नहीं बनती, कभी भी परफेक्ट इमेज नहीं बनती है। तो सर हम तो फंस गए। अब सर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन हम बनाएंगे कैसे? एग्जाम वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो वो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? आपने ये तो कह दिया कि सर वाटर में परफेक्ट टाइम नहीं बनता। अच्छा, वाटर में जो भी आंसर होता है ना वो एक अप्रोक्सीमेट आंसर होता है, अप्रोक्सीमेट आंसर। तब आपको करना क्या है? कोई भी इमेजिनेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना। आपको दिए गए समय को 18 घंटे 30 मिनट, अगर मिनट की वैल्यू 30 से कम है तो, और अगर 30 से ज्यादा हो गई तो यहां से 1 घंटे उधार ले लेना, तो फिर हो जाएंगे 17-90। क्योंकि 1 घंटे उधार लोगे, 17 बचेंगे, 60 मिनट ऐड हो गए, 90। तो अगर मिनट की वैल्यू 30 से कम है तो अपने समय को 18-30, अगर मिनट की वैल्यू 30 से ज्यादा तो अपने समय को 17-90 में से माइनस कर दो डायरेक्ट। आपका आंसर निकल आएगा विदाउट एनी पेन और पेपर। विदाउट एनी पेन और पेपर। देखो 18-30 में से माइनस कर दो, 18-30 में से माइनस कर दो 8-20 को, 30 माइनस का 20 10, 18 माइनस का 10, तो हमारा आंसर आ गया 10:10। और देखो आंसर 10:10 ही है। सर अगर लेकिन 10:10 ऑप्शन नहीं दे रखा ना तो हम 9:10 को भी चूज कर लेंगे। अगर 10:10 ऑप्शन नहीं दे रखा तो हम दूसरा आंसर 1 आवर लेस भी ले सकते हैं। और अगर ये भी आंसर नहीं दे रहा तो फिर हम आंसर 1 आवर मोर भी देख सकते हैं। अगर 1 आवर लेस नहीं है, 30 अगस्त की पीएनजी सही नहीं हुई क्या? 30 अगस्त की पीएनजी अभी भी गड़बड़ है। कल मैंने बोल तो दिया था टेक्निकल टीम को। चलो अभी दोबारा से कॉल करता हूँ। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर फॉर्मूले में से घटाकर जो आंसर आया है, अगर वो ऑप्शन तुम्हें नहीं दे रखा, अगर वो ऑप्शन तुम्हें नहीं दे रखा तो तुम अपना आंसर 1 घंटे कम कर देना। अगर वो भी ऑप्शन नहीं है तो फिर 1 घंटे ज्यादा कर देना। वो भी ऑप्शन नहीं है तो 1 घंटे ज्यादा। अब ये मत कहना सर अगर तीनों ही ऑप्शन है तो क्या करोगे? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, घड़ी में 8:20 है, इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी? हाँ, इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी? और आपके सामने कुछ ऑप्शंस है। आपके सामने ऑप्शन है 10:10, 9:10, 11:10, है ना, या फिर 10:40। अब आप आंसर क्या दोगे? अगर 8:20 की आपको वाटर इमेज देखनी है तो वाटर इमेज कैसे देखोगे? अगर 8:20 की वाटर इमेज देखनी है तो वाटर इमेज 8:20 की कैसे देखोगे? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, 8:20 की वाटर इमेज कैसे देंगे? दिए गए समय को कितने में से माइनस कर देंगे? 18 घंटे 30 मिनट या फिर 17:90। क्योंकि मिनट की वैल्यू 30 से कम है तो 18:30 में से माइनस कर देते तो हमारा आंसर आ जाएगा 10:10। अब क्योंकि यहाँ पे 10:10 ऑप्शन दे रखा है तो यही ऑप्शन चूज कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे 10:10 ऑप्शन दे रखा है तो यही ऑप्शन चूज कर लेंगे हम। यही ऑप्शन चूज कर लेंगे। समझो, 9:10, 11:10, 10:40 और 9:40। और अगर मान लो 10:10 ऑप्शन नहीं होता तो फिर हम 9:10 चूज कर लेते हैं। अगर 10:10 नहीं होता तो फिर हम 1 घंटा कम कर लेते हैं।
तो वाटर इमेज में 1 आवर लेस भी कर लेते हैं हम, वाटर इमेज में 1 आवर लेस भी कर लेते हैं। समझ गए क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? चलो, अब कुछ समय है आपके पास, घड़ी में बजे हैं 2, बताओ फटाफट से, घड़ी में बजे हैं 11, बताओ वाटर इमेज बतानी है, वाटर इमेज, घड़ी में बजे हैं 5, इन सब की वाटर इमेज बतानी है आपको, घड़ी में बजे हैं 1:50, बताओ वाटर इमेज क्या होगा, घड़ी में बजे हैं 2:45, वाटर इमेज क्या होगा, घड़ी में बजे हैं 3:55, वाटर इमेज क्या होगा, घड़ी में बजे हैं 8:10, नहीं 8:15, बताओ वाटर इमेज क्या होगा, घड़ी में बजे हैं 2:30, बताओ वाटर इमेज क्या होगा। अच्छा, मैं एक और चीज आपसे कहना चाहूंगा कि घड़ी को जब हम उल्टा करके दर्पण के सामने रखते हैं, अगर मैं उल्टा करके दर्पण के सामने रखता हूँ, उल्टा करके दर्पण के सामने, तो वहां पर भी ना वाटर इमेज बनती है। तो घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रखोगे तो वाटर इमेज का ही कंसेप्ट आएगा, वाटर इमेज। उल्टा करके अगर हम दर्पण के सामने रख दें घड़ी को, तो भी वाटर इमेज का ही कंसेप्ट आता है। चलिए फटाफट से इन क्वेश्चंस का आंसर दो। है क्वेश्चन नंबर 36 क्यूबॉइड की लास्ट क्लास का क्वेश्चन, अबे कर लो, उसमें क्या दिक्कत है यार तुम्हें? हम्म? क्या दिक्कत आ रही थी 36 में? फिगर बना के करना था वो क्वेश्चन, शायद मेरे ख्याल से फिगर बना के करना था। एक बच्चा कह रहा है कि अगर 10-10 और 9-10 दोनों ऑप्शन एक साथ हो तो क्या करेंगे। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, उस बच्चे में जितना दिमाग था ना, आज उसने पूरा लगा दिया। भाई तुमने आज ही अपना दिमाग पूरा खर्च कर दिया, तुम कल क्या करोगे? तुमने तो पूरा दिमाग आज ही खर्च कर दिया, तुम कल क्या करोगे? एक बच्चा कह रहा है कि 10-10 और 9-10 दोनों ऑप्शन हो। गधे, यहाँ पे दोनों ऑप्शन नहीं है, 10-10 और 9-10, इसलिए तो मैंने दोनों ऑप्शन पहले ही एक साथ दे दिए थे। मुझे पता था तुम यही क्वेश्चन पूछोगे। अबे दोनों ऑप्शन एक साथ है तो हम 10-10 को ही तो चूज कर रहे हैं। जो फॉर्मूले में से घटाकर आंसर निकलेगा पहले हमें वही ऑप्शन चूज करना है। अगर वो ऑप्शन नहीं है तब हम 1 घंटा कम करेंगे, ये भी नहीं है तो 1 घंटा ज्यादा कर दो। ठीक है? हाँ जी। वेन डायग्राम का 45 रिपीट कर लो, क्लास देखो वहां से रिपीट कर लो आराम से। क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? हाँ जी। क्रोकोडाइल एक्वेटिक एनिमल रेप्टाइल, इसका वेन डायग्राम क्या होगा? देखो, कुछ वेन डायग्राम ऑप्शन डिपेंडेंट होते हैं, पहले ही मैंने आपको बताया था। क्रोकोडाइल एक्वेटिक एनिमल है ना, और बाहर भी रहता है वो, है ना। तो क्रोकोडाइल और उसमें सम, और क्रोकोडाइल एक्वेटिक एनिमल और रेप्टाइल, क्रोकोडाइल रेप्टाइल है।
क्रोकोडाइल और रेप्टाइल में तो ऑल का रिलेशन होगा, ठीक है। और एक्वेटिक एनिमल, ये वाला वेन डायग्राम बना सकते हो? नहीं, या ये वाला ऑप्शन दे नहीं रखा होगा, वो ऑप्शन डिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब क्रोकोडाइल रेप्टाइल हो गया, और सारे रेप्टाइल एक्वेटिक एनिमल नहीं होते, कुछ होते हैं। सारे क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल किस में आएगा? सम का रिलेशन आ जाएगा लाइक दिस। नहीं तो, नहीं तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन क्या होता है? ये वाला सेम ही तो है। हम्म। ऑप्शंस के हिसाब से एलिमिनेट कर लेना वहां पर। चलिए साहब, बेटा हम माइनस करेंगे, हम कितने में से माइनस करेंगे? हैं? क्यूबर्ड की क्लास का क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन गलत है शायद। अरे यार, तुम जो खून पी लोगे, मानोगे नहीं। क्वेश्चन पूछे हैं, खून पी के मानोगे भाई साहब, बिना खून पिए मानोगे नहीं। एक सेकेंड मेरे भाई, कब हुई थी क्यूबर्ड की क्लास? क्वेश्चन नंबर 36 था। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मेनी क्यूब्स हैव ईच वन रेड एंड अनदर ग्रीन? हाउ मेनी क्यूब्स हैव ईच, हाउ मेनी क्यूब्स हैव ईच, कितने घनों में एक लाल और दूसरी तरफ हरा रंग होगा? कितने घनों में एक लाल हो और दूसरी तरफ हरा हो? बेटा इंडिविजुअल काउंटिंग कर लो, इंडिविजुअल काउंटिंग, लाल और हरा। जैसे अगर मैं पहले फिगर की बात करूं, अगर मैं पहले फिगर की बात करूं, एक तरफ लाल है और दूसरी सतह हरी है, दो सतह रंगे हुए, सारे के सारे मिडल क्यूब्स काउंट कर लो पहले फिगर में। अच्छा, दूसरे में सारे मिडल क्यूब्स काउंट नहीं होंगे। दूसरे में दो और दो चार और दो छह और दो आठ, सिर्फ आठ, सिर्फ आठ होंगे दूसरे में। और पहले में कितने होंगे? पहले में होंगे आपके रेड ग्रीन वाले, दो चार छः आठ दूनी 16 और 8 24। हाँ सही कह रहे हो, इसमें शायद ऑप्शंस रॉन्ग है हमारे, हैं शायद ऑप्शंस रॉन्ग है। चलिए अभी देखते हैं, एक सेकंड, लास्ट में बताते हैं भाई, है ना। हाँ जी, बेटा 18 30 या 17 90 में से माइनस कर लो। अगर मैं 18 30 में से माइनस करता हूँ, तो 18 माइनस का दो, 18 माइनस का 2 16, 30 माइनस का 0 30, तो ये आ गया 16 30, ये आ गया 16 30, यानी कि 4 30। 18 30 में से माइनस करता हूँ, 18 माइनस का 11 7, 18 माइनस का 11 7, 30 माइनस का 0 30, 7 30 आ गया। सर 18 30 में से माइनस करता हूँ, 18 माइनस का 5 13, 18 माइनस का 5 13, 30 माइनस का 0 30 आ गया। बहुत बढ़िया। 18 30 में से माइनस नहीं होगा, इसको 17 90 में से माइनस करेंगे। 17 माइनस का 1 16, 90 माइनस का 50 40। इसको 17 90 में से माइनस करेंगे। 17 माइनस का 2 15, 90 माइनस का 45 45 आ गया। इसको 17 90 में से माइनस करेंगे। 17 माइनस का 3 14, 90 माइनस का 55 आ गया। 90 में से 55 घटाओगे भैया, कितना आ गया? 35 आ गया। इसको 18 30 में से माइनस कर दो। 18 माइनस का 8, 18 माइनस का 8 कितना आ जाएगा? 10, 30 माइनस का 15, 30 माइनस का 15 15 आ जाएगा। इसको 18 30 में से 18 माइनस का 2 16, और 30 माइनस का 30 0, तो 16, 16 का मतलब बेटा 4 होता है। 16 का मतलब 4 होता है। 16 30 का मतलब 4.5 होता है। 13 30 का मतलब 1.5 होता है। 16 40 का मतलब 4 बज के 40 मिनट। 15 45 का मतलब 3 बज के 45 मिनट। 14 35 का मतलब 2 बज के 35 मिनट। और ये हो गया 10 15, ये हो गया 10 15। हाँ जी, तो एक बच्चा जो पूछ रहा है, एक सेकंड मेरे भाई, हाँ एक सेकंड, ओ ओ ओ भैया, हाँ लास्ट वाला क्वेश्चन था, एक तरफ लाल और दूसरी तरफ हरा रंग चाहिए। एक तरफ लाल, दूसरी तरफ 24, हाँ उसका 24 आंसर है बेटा, उसका 24 आंसर है, बिल्कुल सही कह रहे हो, थैंक यू सो मच। उसका 24 ही था। 16 और 8 24 हो गया ना, इंडिविजुअल काउंटिंग करोगे तो 24 ऑप्शन नहीं दे रखा ना उसमें। हाँ तो उसके ऑप्शन गलत है, बिल्कुल सही कहा आपने, उसके ऑप्शन गलत है ना। 24 ही आंसर है उसका।
सर 2:30 बजे है, मिरर में 10:30 दिखता है, आपने 9:30 करा दिया। मिरर मिरर में कैसे घटाना है? 11:60, 11:30 में से 11:60 में से 2:30 घटाओ, तो 11 माइनस का 2 9, और 60 माइनस का 30 30, तो 9:30 दिखेगा। तो 9:30 ही दिखेगा, 2:30 का 9:30 दिखेगा बेटा मिरर में। अगर घड़ी में 2:30 बजे हैं तो तुम दर्पण में देखोगे ना, तो दर्पण में आपको 9:30 ही दिखाई देंगे, दर्पण में आपको 9:30 ही दिखाई देंगे। आजी चलिए साहब, तो फाइनली क्लॉक चैप्टर को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया है? क्लॉक चैप्टर को हमने डिवाइड किया है बेटा 6 हिस्सों में। इन 6 में से एक हिस्सा हम पढ़ चुके हैं, रेगुलर बेसिस पे हम सिर्फ एक हिस्सा पढ़ेंगे, यानी कि कम से कम 6 दिन तो क्लास चलेंगी, और हो सकता है ये 2 दिन में खत्म हो, है ना, या फिर ये भी 2 दिन में खत्म हो, तो कुल मिला के मिनिमम 6 to 8 लेक्चर होंगे इसके। क्लॉक के बेटा 6 से 8 लेक्चर हैं, 6 से 8 लेक्चर में चैप्टर खत्म होगा। और एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे? सिर्फ एक। एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे? सिर्फ एक, वो भी जरूरी नहीं है आए कि नहीं आए, वो भी जरूरी नहीं है आए कि नहीं आए। 16 17 में कैसे माइनस कर रहे हैं? 16 17 में कैसे माइनस कर रहे हैं? कौन सा 16 17 में माइनस कर रहे हैं? कौन सा कौन सा पूछ रहे हो तुम? 16 17 में कैसे माइनस कर रहे हैं? हम्म। ये 17 90 में से घटा रहे हैं, ये 90 में से, ये 90 में से, ये 18 30 में से, ये 18 30 18 30 18 30। चलिए साहब, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। यूपीएससी में तो हर बार क्वेश्चन आता है क्लॉक का, कंफर्म है।